यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। ऊंचा बनाया नाटा बनाया, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा। दाऊद ने गोलिया को गोपन से मारा, दाऊद ने गोलिया को गोफन से मारा। गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, पांच पत्थरों को तल से उठाकर एक पत्थर से मारा, पांच पत्थरों को तल से उठाकर एक पत्थर से मारा। गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा, गुमा गुमा के मारा। परमेश्वर के भक्तों के बारे में, उनके मानवता के बारे में बताऊंगा। आदम पहला मनुष्य, हव्वा पहली स्त्री, सबके माता। कैन परमेश्वर से श्रापित हुआ पहला मनुष्य। हेबेल पहला मरने वाला विश्वासी। नोहा नीतिमान मनुष्य। अब्राहम विश्वासियों का पिता। इसहाक परमेश्वर के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार था। याकूब परमेश्वर से लड़ाई करने वाला। शमूएल बचपन से परमेश्वर के लिए चलने वाला व्यक्ति। शाऊल परमेश्वर के क्रोध से दुष्ट आत्मा पाया गया राजा। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य। एलिशा चमत्कार किया हुआ नबी। शमूएल प्रार्थना करके सूरज और चांद को रुकाने वाला व्यक्ति। अय्यूब सीधा और न्याय व्यक्ति। गिदियोन परमेश्वर का परीक्षण किया हुआ मनुष्य। योप्ता परमेश्वर के लिए अपना बेटी को दिया हुआ मनुष्य। शमूएल
शमशोन सबसे ज़्यादा बलवान, सोलेमोन सबसे ज़्यादा ज्ञानी, एसाव एक समय का खाना खाने के लिए अपने ज्येष्ठत्व को खोया हुआ व्यक्ति। थैंक यू। भूमि का मिट्टी दिया, फिर उसका बड़ा सा पुतला बनाया, फिर वो देख नहीं सकता था, फिर वो चल नहीं सकता था, फिर परमेश्वर ने ये नाक में का श्वास फूका, फिर वो देखने लगा, चलने लगा, फिर वो काम करने लगा, फिर वो उसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। When the Israelites conquered Jericho, God gave instructions that no one was to plunder anything or there would be trouble in the camp. Everything made from silver, gold, bronze, or iron was brought to the Lord and put in his treasury. However, unknown to anyone, one man had secretly taken plunder and hidden it. Joshua sent men to spy out the next town they needed to capture. It was a town west of Jericho called Ai. When they returned, they told Joshua, "There's no need for the whole army to capture Ai. There are so few of the enemy. It won't take more than 2,000 or 3,000 men to attack Ai." So Joshua sent around 3,000 men to take the town, but men of Ai chased the Israelites from the town gate, killing about 36 as they retreated in defeat. The Israelites were overcome with fear at this turn of events, and their courage melted away. Joshua and the elders of Israel tore their clothing in dismay, threw dust on their heads, and bowed face down before the ark of the Lord until evening. Then Joshua cried out, "Oh, sovereign Lord, why did you let the Amorites kill us? When the Canaanites and others hear about our defeat, they will surround us and destroy us forever. And then what will happen to the honor of your great name?" The Lord replied, "Get up. Why are you lying on your face like this? Israel has sinned and stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. They have not only stolen things and lied about it but hidden the plunder among their own belongings. You will never defeat your enemies until you remove these things from among you." The next morning Joshua ordered the Israelites to present themselves before the Lord tribe by tribe. The tribe of Judah was singled out. Then the clans of Judah came forward, and the clan of Zerah was singled out. Then the families of Zerah came forward, and the family of Zimri was singled out. Every member of Zimri's family was brought forward person by person, and Achan was singled out. Joshua told Achan to tell the truth and confess what he had done. "It is true, I have sinned," Achan confessed. "Among the plunder I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them. They are hidden in the ground beneath my tent, with the silver buried deeper than the rest." Joshua sent men to make a search and they found the stolen goods. They laid them on the ground in the presence of the Lord. Joshua and the Israelites took Achan, the silver, the robe, the bar of gold, his sons, daughters, cattle, donkeys, sheep, goats, tent, and everything he had. They brought them to the valley of Achor where they stoned them to death. They piled a great heap of stones over Achan. The place has been called the Valley of Trouble ever since. After this the Lord was no longer angry with the Israelites. हाय बच्चों, सबको जय मसीह की। आज हमारा लेसन का नाम क्या है? चोरी, यानी तो थेफ्ट बोलते हैं, स्टीलिंग बोलते हैं, इसको बहुत नाम है। तो हमने अभी एक वीडियो देखा है ना, वीडियो में हमें क्या समझ में आया? एक व्यक्ति ऐसे ही चोरी करके क्या हो गया? मर गया है, परमेश्वर ने उसको मारा है ना। तो वो मैं एक बार बताऊंगी क्या हुआ बाइबल में से। आकान नामक व्यक्ति है एक, वो इस्राएलियों में है। तो उसको क्या होता है, एक बार परमेश्वर उनको एरिहो पर युद्ध करने के लिए बोलते हैं और उनको ये भी आज्ञा देते हैं कि
आप वहाँ जो कुछ मिले उनमें से श्रेष्ठ जो है वो परमेश्वर के मंदिर में लेके आना है, और पूरा उसके अलावा और पूरा जो वस्तुएं हैं उन सबको जला देना है करके। तो ये वो सब जाते हैं वैसे ही करते रहते। इतने में एक है वहाँ एक व्यक्ति है, उसका नाम है आकान। वो सोचा अरे इतने अच्छे वस्तु मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ परमेश्वर के मंदिर में, यानी तो ऐसे कैसे उनको जला दे सकते हैं। ऐसे करके सोच के वो क्या किया, ऐसा देखा दोनों तरफ कोई भी नहीं थे वहाँ, वो अकेला था। उसने सोचा कम ऑन दिस इज़ द गुड टाइम करके वो चांदनी के टुकड़े और सोना और एक अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा, ये तीनों ले लिया और वहाँ से चले गया। कोई भी मुझे नहीं देख रहा है ना, ऐसे करके देखा और वहाँ से चले जाके उसके तंबू में, मतलब तब वो टेंट्स में रहते थे ना, हमारे जैसे उनको बिल्डिंग्स नहीं रहते थे, वो टेंट्स बना के वहाँ जीते थे। तो वो टेंट में गया और उनके घर वाले को बुलाया। मुझे लगता है एक को तो बाहर रखा होगा क्योंकि कोई आ रहे है क्या देखो करके, और उस जाके अंदर एक गार्ड खोलकर मतलब अंदर ये तीनों चीज़ रख दिया और बाद में उसको मिट्टी से पूरा भर दिया। और उसके बाद उसे ऐसा चल रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ भी लाया ही नहीं है, ऐसे करके फिर रहा था। इतने में क्या हुआ, कोई नहीं देख रहे, मगर कौन देख रहे हैं बच्चों बताओ। हम सोचते हैं बहुत बार ऐसे ही आकन के तरह ही हम भी सोचते हैं ना कि हम सोचते हैं मैं रूम में अकेला हूँ, मैं रूम में अकेली हूँ और मम्मी पापा नहीं है, नहीं तो बहन नहीं है, भाई नहीं, कोई भी नहीं है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, वो मुझे कोई भी देखने वाले नहीं है ना रूम में। ऐसे करके सोचते हैं। एक बार कभी हमें अकेले छोड़ के चले गए तो मम्मी पापा है ना। मगर मैं एक बात बताऊँ बच्चों, ये चार तरफ हमको क्या दिखाई देते हैं, दीवार दिखाई देता है और ऊपर भी रूफ दिखाई देता है, मगर ये रूफ के अंदर से भी, मतलब रूफ है तो भी हमको देखने वाले एक आँख है। वो कौन है? परमेश्वर के आँख। उनसे हम कहीं भी छिप नहीं सकेंगे। अगर मम्मी पापा को नहीं पता चलता है कि हमने वो लिया है, ये लिया है, कुछ तो किया है करके, मगर परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। तो क्या होता है, वो आकान सोचता है किसी ने नहीं देखा और मैंने जो किया हो गया पूरा, अभी तो शांति में है करके। तो बाद में एक बार क्या होता है, तो वहाँ ये एरिहो में युद्ध कर रहे हैं ना, वहाँ ये लोग सब लोग हार जा रहे हैं और मर जा रहे हैं इजरायली पूरे। अब तक परमेश्वर हमेशा इनके साथ ही रहते थे और ये कहीं भी जाए वो युद्ध में सफलता लेके आते थे। मगर क्या हुआ, यहाँ तो एक पाप हुआ है ना, मतलब यहाँ तो ये आकान ने यहाँ तो एक गलत काम किया है, तो परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेंगे। तो वो एरिहो के लोगों से युद्ध कर रहे थे, ये सब हार जा रहे और मर जा रहे, इनको पता नहीं चल रहा है क्या हुआ करके। तो यहोशुआ प्रार्थना करता है, क्या हुआ परमेश्वर, हमसे क्यों तुम नाराज़ हो, हमारे साथ क्यों नहीं हो आप करके पूछने से परमेश्वर बोलते हैं मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ करके। तो यहोशुआ पूछता है क्या हुआ है प्रभु जी, हमने क्या किया है? तब तुम्हारे बीच में एक चोरी हुआ है, जो मैंने छोड़ने के लिए बोला है उसको उन्होंने लिया है, चोरी किया है करके बोलता है। तो परमेश्वर अभी हम कैसे पता लगाए कौन है वो करके पूछता है। तब क्या होता है, परमेश्वर बताते हैं मैं बताऊंगा कौन है वो करके। तो एक बार सबको गैदर करते हैं वो इज़राइल पूरे लोगों को, तब उनमें से परमेश्वर आकान को वन मैन आउट जैसे उनको दिखाते हैं, यही है जो चोरी किया है करके। तब क्या तुमने चोरी किया है, क्यों ऐसे किया करके यहोशुआ पूछता है। तब वो बोलता है मैंने पाप किया है, मैंने ऐसे ये 3 चीज़ें मैंने चुराया है और मेरे तंबू के नीचे उसे गाड़ कर रख दिया है करके बोलता है। तब यहोशुआ बोलता है तुमने ऐसे क्यों किया है, देखो अभी हम सब मरने के लिए तुम कारण बन गए करके बोल के वो सब लेके आने के लिए बोलता है, लेके आता है और उनके सामने रख देते हैं। तब यहोशुआ बोलता है तुम ऐसे किया, इतने लोगों के प्राण तुम्हारे वजह से निकल गए, तो इसलिए तुम्हें परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। वो सज़ा क्या है, सब लोग उनको, वो आकान को और उनके पूरे फैमिली को पत्थर लेके मारते, कितना मारते हैं, मतलब वो जब तक मर जाता है तब तक
मारते हैं। यहाँ देखो बच्चों, एक छोटी सी गलत काम, वो क्या है, चोरी, उसके वजह से क्या हुआ, वो और उसके पूरे फैमिली पूरे मर गए। क्यों? छोटी ही है ना, हम सोचते हैं ये छोटा ही है ना, क्यों ऐसे करके। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, पाप परमेश्वर के दृष्टि में हमेशा पाप ही हैं। हम सोचते हैं एक छोटा सा पेंसिल चुराने से क्या होगा, एक रबर चुराने से क्या होगा, ऐसे सोचते हैं ना हम, ये तो छोटा पाप है करके। मगर परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी छोटा पाप बड़ा पाप ऐसे नहीं है, सब पाप एक ही है और सबकी सज़ा पक्का मिलेगी। आकान को कैसे मिला, कैसे सज़ा मिला, वो मर गए थे, उनके प्राण छोड़ने के इतना उनको सज़ा मिला। देखो बच्चों, परमेश्वर हमसे हमें कैसे चाह रहे हैं, हम कैसे जीने के लिए चाह रहे हैं, अच्छे से जीने के लिए चाह रहे हैं। वो हमें चोरी करने के लिए ऐसे नहीं सृष्टि किया है ना, तो हमें ये सब नहीं करना है। अगर चोरी अभी तक किसी ने किसी का पेंसिल या रबर या कुछ तो चुराया है, जो कुछ पसंद आए है ना, वो उनको पूछ के ले लो। अगर ऐसे चोरी कर रहे हो और सोचते हो कि किसी ने मुझे नहीं देखा है ना, किसने देखा है आकन को, परमेश्वर ने देखा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। जो कोई कुछ भी पाप करेंगे वो परमेश्वर उनको पकड़वाएंगे और हमको सज़ा पक्का मिलेगी। कौन सी सज़ा मिलेगी? हम सोचते हैं अभी तो मैंने बहुत दिन हो गए मैं वो चोरी करके, मुझे अभी तक सज़ा नहीं मिली, ऐसे करके सोच रहे हो ना। तो मैं एक बात बताऊंगी तुम्हें। थोड़े लोगों को यहाँ ही सज़ा मिल जाती है, जैसे आकान के जैसे, मगर थोड़े लोगों को परमेश्वर, जब भी तुम मर जाओगे ना और स्वर्ग जाओगे, तो परमेश्वर पूछेंगे उस दिन तुमने ये चुराया है वहाँ से, और इस दिन तुमने ये झूठ बोला है उनसे। ये सब परमेश्वर वहाँ एक स्क्रीन प्ले में दिखाएंगे। तब हम सोचेंगे ये सब किसने देखा है, मैंने तो सोचा कोई नहीं है मेरे बाजू में, मगर कौन देख रहे हैं? परमेश्वर ये सब देख रहे हैं। इसीलिए कुछ भी ऐसे काम नहीं करने का, परमेश्वर से हमें डरने का है। तो बच्चों, आज हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी पाप हमारे जीवन में है, वो चोरी भी हो सकता है, वो छोटा चोरी भी हो, छोटे वस्तुएं हम अगर चुराए तो भी वो जाके उनको दे दो और बोलो मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये लिया है। तब परमेश्वर तुमसे खुश हो जाएंगे। और अभी तक आप सोचोगे ये सज़ा मिलेगी तो मैं क्या करूँ दीदी बोलने से, मैं आप लोगों ना परमेश्वर के सामने आकर, वो परमेश्वर मैंने ये चोरी किया है, मुझे क्षमा कर दो, मैं उसको वो वस्तु दे दूंगा, ऐसे करके पूछ लो, तब परमेश्वर तुमको क्षमा कर देगा और तुमको स्वर्ग देगा। अगर यही चोरी करके वो वस्तु तुम्हारे पास ही रख के और प्रार्थना भी नहीं करोगे तो क्या होगा? पक्का तुम कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो छोटी सी प्रार्थना करके हम इस लेसन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का दिन आपने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आकान के जीवन में जो पाप उसने किया है वो हम सब नहीं करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी, और आपके लिए जीने के लिए, आपके बच्चों की तरह हम जीने के लिए इस जगत में आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। परमेश्वर के सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। तो बच्चों, हमने पिछले 10 दिनों में परमेश्वर के आत्मफल के बारे में, यानी परमेश्वर से आए हुए फल के बारे में सीखा है। आज मैं आपसे बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाली हूँ, जो आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलाने में मदद करेगा। तो मैं आपको शैतान के बारे में, यानी शैतान से आए हुए फल के बारे में बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक का नाम क्या है? चोरी। तो बच्चों, परमेश्वर कहता है चोरी करना या झूठ बोलना पाप है, क्योंकि चोरी करना या झूठ बोलना एक किसका फल है? शैतान का फल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाली हूँ। जब हम मम्मी पापा के साथ बाजार में या मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले अंदर जाने के बाद एक बोर्ड नजर में आता है जिस पर लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। ऐसा क्यों लिखते हैं आपको पता है? क्योंकि वहाँ की कोई भी चीज चोरी ना हो जाए। ये पढ़ते ही हमने वहाँ की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अगर किसी बाजार में सिक्योरिटी या सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है आपको?
तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो या ना हो, पर परमेश्वर की नजर हम पर हमेशा रहती है। इसलिए हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर को बुरा लगे। देखो बच्चों, परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? सारे बच्चों को 10 आज्ञा मालूम है ना? उसमें क्या है? चोरी ना करना। अगर आप चोरी करोगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है आप उनके साथ स्वर्ग राज्य में रहना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ रहना है तो चोरी नहीं करना चाहिए। जब एक अंकल रास्ते पर चलता जा रहा था, उसी रास्ते पर एक लड़का भी है। उस अंकल का पॉकेट वही रास्ते पर गिर गया। पता है आपको वो लड़का क्या करता? वो अंकल का पॉकेट लेकर छुपा के रख लेता। और जब अंकल उसको पूछता कि मेरा पॉकेट मिला क्या आपको, तो वो क्या बोलता? नहीं नहीं, मैं तो नहीं देखा। मतलब वो लड़का क्या किया? चोरी किया, है ना? वो अंकल नहीं देखा, पर कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए बच्चों, कभी भी हम चोरी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हर रोज परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना। यह सब करोगे तो आप स्वर्ग राज्य में जरूर जाओगे। आज का टॉपिक समझ में आया बच्चों? तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन बताने में मुझे सहायक किए, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और ये वचन सारे बच्चे सुनकर उस प्रकार चलने के लिए और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन।